जय हिंद दोस्तों, आज का पॉलिटी का टॉपिक है राज्यपाल। राज्यपाल से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में कवर कर लिया गया है। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति में किस देश का अनुसरण किया है? तो ये बताना है। यह किस देश का अनुसरण किया गया है? ये कनाडा देश का अनुसरण किया गया है। यह राज्यपाल को मनोनीत करने की प्रावधान जो है ये किस देश से प्रभावित है? ये कनाडा से प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्य का जो है कार्यकारी और संवैधानिक प्रमुख कौन होगा? राज्य का पूछेगा तो कार्यकारी और आपको संवैधानिक प्रमुख कौन होगा? ये आपको याद रखेंगे, राज्यपाल होता है यानी गवर्नर होता है। गवर्नर की नियुक्ति कौन करेगा? तो ये आपको राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान में के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में किया गया है? कि अगर कोई राज्यपाल की नियुक्ति किया जाएगा तो ये संविधान के किस आर्टिकल में बात कही गई है? तो 155 में। राज्यपाल की नियुक्ति की जानकारी हमें किस आर्टिकल में? तो 155 याद रखेंगे। और किसके द्वारा? तो ये आपको राष्ट्रपति के द्वारा। कौन सा आर्टिकल के द्वारा? 155 आर्टिकल के अंतर्गत में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किए जाने का प्रावधान किया गया है दोस्तों? तो याद रखेंगे, ये विधान परिषद में बोलते हैं। विधान परिषद को आपको उच्च सदन बोलते हैं। अब विधानसभा को निम्न सदन, उसी प्रकार जो है लोकसभा को निम्न सदन, राज्यसभा को है ना उच्च सदन बोला जाता है। ठीक उसी प्रकार राज्य में जो होता है विधान परिषद को उच्च सदन, जिसमें राज्यपाल के द्वारा सदस्यों को नियुक्ति करने का अधिकार पावर दिया गया है। तो कुल सदस्यों का 1/6 सदस्यों को नियुक्ति करेगा, 1/6 सदस्यों को नियुक्ति करेगा। इस बात को याद रखेंगे। यदि राज्यपाल संसद अथवा विधान सभा का सदस्य है, मान के चलिए यदि राज्यपाल अगर अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, विधानसभा का कोई सदस्य है, तो जिस तिथि से वह राज्यपाल का पद धारण करेगा उसी तिथि से उसका जो संसद में काम कर रहा है या चुना गया है, या आपको राज्य के विधानसभा का पद जो क्या कर लिया जाएगा, रिक्त कर लेना पड़ेगा। उसे पद पर हटाया जा सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति दो गो संवैधानिक पद ग्रहण नहीं कर सकता है। यहीं से सिंपल सी बात बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में एक जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार यह राज्यपाल को दिया गया है। और ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि राज्यपाल को जो है जनजातीय कल्याण मंत्री करने का नियुक्ति किस किस राज्यों में? तो आपको याद रखेंगे, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और उड़ीसा राज्य में जनजातीय कल्याण मंत्री नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है राज्यपाल को। अगले क्वेश्चन पर आ जाएंगे। राज्य विधानसभा के सत्रवासन का आदेश किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये आपको याद रखें, राज्य में विधानसभा के सत्रवासन करने का ऑर्डर देने का अधिकार क्षेत्र जो है राज्यपाल के अंतर्गत आता है, राज्यपाल के अंतर्गत में आता है। और राज्यपाल किसके सलाह पर जिला न्यायाधीश को नियुक्ति, स्थानांतरण यानी ट्रांसफर, प्रश्नोत्तरी यानी प्रमोशन कर सकता है? कि आपको ये हाई कोर्ट के यानी उच्च न्यायालय के आदेश पर जो है राज्यपाल जो है सलाह पर, राज्यपाल किसके सलाह पर, यानी आपको हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय के द्वारा जो है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। उसके पोस्टिंग, स्थानांतरित करना, प्रश्नोत्तरी हो जाएगा ना, तो ये आपको राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में है। लेकिन ये किससे पूछ कर करेगा, किससे सलाह लेगा दोस्तों? आपको उच्चतम न्यायालय से सलाह लेगा राज्यपाल। अगले क्वेश्चन पर आ जाएंगे। राज्यपाल का वेतन और भत्ता यानी सैलरी और अलाउंसमेंट जो है उसको दिया जाता है, किस निधि से दिया जाता है? तो ऑप्शन में देगा भारत के संचित निधि, बिल्कुल नहीं, यह राज्य के संचित निधि से जो है राज्यपाल को वेतन और भत्ता। लेकिन पेंशन की बात करते हैं भारत के संचित निधि से। किसका? भारत के संचित निधि से, भारत के संचित निधि से दिया जाएगा। पेंशन जो है राज्यपाल को आपको भारत के संचित निधि से, और लेकिन वेतन और भत्ता जिस राज्य में राज्यपाल है उस राज्य से संचित निधि से उसका वेतन दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
भारत के संविधान में राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध क्या बोलते हैं, विरुद्ध जो है अभियोग चलाए जाने का प्रावधान नहीं है। यानी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या राज्यपाल के विरोध महाअभियोग यानी अभियोग चलाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं चलाया जा सकता, बिल्कुल ये प्रावधान नहीं है। ये प्रावधान ये भारतीय संविधान में नहीं लिखा गया, कोई स्पष्ट इसकी जानकारी नहीं है। महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति पर लगाया जाता है, वो संवैधानिक पद है, संवैधानिक बातें हैं। लेकिन राज्यपाल के लिए महाअभियोग की शब्द की ऐसी जानकारी भारतीय संविधान में कोई जानकारी नहीं मिलती है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, राज्यपाल किस आर्टिकल के अंतर्गत में है? राष्ट्रपति के विचार, याद रखेंगे, राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित करेगा। ऐसा कोई विधेयक ऐसा लगता है राज्यपाल को, तो वह राष्ट्रपति के लिए जो क्या करे, विचाराधीन रख सकता है। कौन सा आर्टिकल? तो 201 आर्टिकल के द्वारा राज्यपाल, दोस्तों याद रखेंगे, राष्ट्रपति के विचार के लिए जो है उस विधियों को क्या करेगा, सुरक्षित रखेगा। और आर्टिकल की बात करते हैं तो 201 आर्टिकल, 201 आर्टिकल। अब तो बात करते हैं दोस्तों, राज्यपाल का महीना कितना है भाई? 3.5 लाख का महीना है। 3 लाख, 3.5 लाख का महीना है, 3,50,000, 3.5 लाख का महीना मिलता है किसको? राज्यपाल को मिलता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति होती है? ये आपको राष्ट्रपति के प्रति होती है ना। और राष्ट्रपति के द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है और अपना त्याग पत्र भी आपको राष्ट्रपति को ही सौंपेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछे गए हैं कि 7वां अमेंडमेंट के द्वारा, 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा, 1956 के द्वारा, याद रखेंगे 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1956 के द्वारा। तो सुनिएगा क्या हुआ था। इसके अनुसार एक व्यक्ति को जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। हाँ, ये बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन वो अमेंडमेंट किया गया था 7वां संविधान संशोधन 1956 में। एक व्यक्ति जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों का क्या बन गया? राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है ना। और राज्यपाल जो है पुनर्नियुक्ति का योग्य होगा, यानी आपको इसको नियुक्त करने का ये जो है अधिकार दिया गया था 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा, 1956 के द्वारा। इस बात को याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन था। सोरोनी नायडू ने जो है राज्यपाल के बारे में बोला था, सोने के पिंजड़ा के बारे में। राज्यपाल के बारे में किसने यह कथन दिया है कि राज्यपाल जो है सोने के पिंजड़े के समान है? ये सोरोनी नायडू ने इस बात को बोली हुई थी। अगले क्वेश्चन पर आ जाएंगे। अगले क्वेश्चन देखेंगे, राज्यपाल के कुछ विशेष शक्तियां दिया गया है, आइए उसके पावर को हम लोग समझते हैं। राज्यपाल के जो है उसकी के द्वारा नियुक्त किया गया नियुक्तियां देखा जाएगा तो राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है? तो ये आपको राज्यपाल के पास है दोस्तों। महाधिवक्ता यानी राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? ये आपको महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल। और महान्यायवादी जो होता है तो ये देश का सबसे बड़ा यानी भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। देखिए राज्य में पूछेगा, महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। दूसरा नंबर की बात करते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार किसको? ये आपको राज्यपाल को। लेकिन यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति ये राष्ट्रपति को दिया गया है। यानी राज्य की बात जुड़ेगा लोक सेवा आयोग तो आपको राज्यपाल याद रखेंगे। राज्य में निर्वाचन आयोग और अध्यक्ष और उसके सदस्य की नियुक्ति करने का अधिकार राज्यपाल को दिया गया। और वही जो बात करते हैं, भारत सरकार के निर्वाचन आयोग को नियुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। विश्वविद्यालय में उप कुलपति यानी वाइस चांसलर की नियुक्ति करने का अधिकार भी वाइस चांसलर की नियुक्ति करने का अधिकार किसको दिया गया है? तो आपको राज्यपाल को दिया गया है। और राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। राज्य वित्त आयोग का गठन करने की शक्ति किसको दिया गया है? यह राज्यपाल को दिया गया है, राज्यपाल को दिया गया है। तो इस प्रकार से राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया गया शक्तियां समझे। महाधिवक्ता नियुक्त करेगा, राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति करेगा, राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करेगा, वाइस चांसलर की नियुक्ति करेगा, राज्य वित्त आयोग का भी नियुक्ति करने का अधिकार ये आपको याद रखेंगे, राज्यपाल को यह पावर दिया गया है। अगले क्वेश्चन पर आ जाएंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है, राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में जो राष्ट्रपति से क्या करेगा? परामर्श लेगा। क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राज्यपाल जो है आपको उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के जो है नियुक्ति करने के विषय में राष्ट्रपति से परामर्श लेता है।
ये राज्यपाल, बिल्कुल सही बात है। अगले पॉइंट की बात करते हैं। राज्यपाल को जो है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निलंबित करने का अधिकार भी दिया गया है। अब ये राज्य लोक सेवा के सदस्यों के जो है आपको जो है इसको नियुक्ति करने का अधिकार और निलंबन करने का अधिकार भी राज्यपाल को दिया गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? यानी जम्मू कश्मीर में बात किया जाए, जम्मू कश्मीर में जो एक अपवाद के तौर पर जो देखा जाएगा, जिसके उपराज्यपाल की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। और भारत के जो है प्रथम महिला राज्यपाल पूछे जाता है तो देश की भी यानी भारत में जो है राज्यपाल बनने वाले प्रथम महिला के नाम पूछे जाएंगे, तो आपको याद रखेंगे सरोजिनी नायडू। 13 फरवरी की इनकी जयंती मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा गया है, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल समुदायों के लिए जो है प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? तो आपको याद रखेंगे 333 में है। 333 में जो है आपको याद रखेंगे, आपको इस समुदायों को जो है आंग्ल भारतीय समुदाय को भी नियुक्ति करने का अधिकार जो है इसको अब क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। लेकिन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये जो है आंग्ल भारतीय समुदाय को नियुक्त करने का प्रावधान जो है किस आर्टिकल में? 333 में है। 333 में है। आइए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट पर यहाँ पर ध्यान देंगे। राज्यपाल से संबंधित जो बातें जो है, राज्यपाल से संबंधित जो बातें आर्टिकल से, लेकिन 153 आर्टिकल याद कीजिए। यानी 153 में क्या कहा गया है? राज्य के लिए जो राज्यपाल, यानी राज्य के लिए राज्यपाल होगा किस आर्टिकल में? 153 में। राज्य के लिए राज्यपाल होगा 153 आर्टिकल में। 154 आर्टिकल की बात करते हैं कि राज्य के कार्यपालिका शक्ति का जो है राज्यपाल में निहित होगी। राज्य की जो है कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? यह राज्यपाल में। आर्टिकल 154 में बताया गया है, 154 में बताया गया है। और आर्टिकल 160 में जो है आकस्मिक परिस्थिति में राज्यपाल काम करेगा। ऐसे कोई इमरजेंसी आ जाता है तो ये इमरजेंसी में भी आपको राज्यपाल को जो है काम करने का अधिकार दिया गया है। लेकिन आर्टिकल याद रखेंगे 160 में, 160 में आकस्मिक स्थिति में काम करेगा राज्यपाल। और 161 आर्टिकल में याद रखेंगे क्षमादान और कुछ मामले में दंड के जैसे निलंबन, परिहार और लघुकरण करने का अधिकार ये राज्यपाल को ये शक्तियाँ दिया गया है। लेकिन मृत्युदंड और मार्शल लॉ पर जो है क्षमादान करने की शक्तियाँ राज्यपाल को नहीं दिया गया है। राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति पूछता है किस आर्टिकल में? 161 में। और आकस्मिक स्थिति में काम करेगा भाई 160 में। 154 में क्या है? राज्य की जो है कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। 153 में बताया गया दोस्तों कि राज्य में जो है एक राज्यपालों पर नियुक्त किया जाएगा। तो ये आपको आर्टिकल 53 में बताया गया है, 153 में। अगले आर्टिकल की बात किया जाएगा, अगले आर्टिकल 163 में। 163 में बताया गया है मंत्रिपरिषद और राज्यपाल को सलाह और सहयोग देगा। मंत्रिपरिषद के द्वारा जो है राज्यपाल को सलाह और सहयोग दिया जाएगा, जिसकी जानकारी आपको आर्टिकल 163 में बताया गया है। और आर्टिकल 200 में क्या कहा गया है? राज्य विधानसभा के द्वारा पारित विधेयक पर जो है राज्यपाल की क्या होगा? अनुमति लेना पड़ेगा। ये 200 आर्टिकल में क्या कहा गया है दोस्तों? यानी राज्य विधानसभा के द्वारा जो कोई पारित विधेयक लाता है तो किसकी अनुमति लेना पड़ेगा? ये राज्यपाल की अनुमति लेना पड़ेगा। किस आर्टिकल में ये बात कही गई है? आर्टिकल 200 में कहा गया है। और आर्टिकल 201 में क्या कहा गया है? राज्य विधानसभा के द्वारा जो है पारित विधेयक को राष्ट्रपति के लिए क्या कर विचार के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। राज्यपाल जो है कोई जो है राज्य विधानसभा में पारित विधेयक को जो है इस कानून को सुरक्षित रख सकती है। हाँ भैया, रख सकती है। आपको जो है राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखेगा आर्टिकल 201। तो आर्टिकल 200 में 1 में कहा गया है कि राज्य विधानसभा के द्वारा कोई विधेयक पारित हो जाती है तो राष्ट्रपति के लिए राज्यपाल क्या करेगा? सुरक्षित रखेगा। जिनकी जानकारी है आर्टिकल 201 में। और 200 में क्या है गया? कोई विधेयक पारित होता है राज्यपाल का क्या अनुमति लेना पड़ेगा। राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखेगा आपको आर्टिकल 201। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आर्टिकल 2 है आर्टिकल 213। आर्टिकल 213 में जो है राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया गया है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल में? आपको आर्टिकल 213 में। आर्टिकल 213 में क्या है? आपको राज्यपाल को जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया गया है।
और आर्टिकल 233 बताया गया है, आर्टिकल 233 में राज्यपाल के द्वारा जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करने का अधिकार जो है किस आर्टिकल में, तो ये 233 में है। राज्यपाल क्वेश्चन पूछेगा जिला न्यायाधीश नियुक्त करेगा कौन, तो राज्यपाल करेगा किस आर्टिकल में, तो 233 में। तो इस प्रकार से दोस्तों ये राज्यपाल से संबंधित जितने आपको आर्टिकल था याद हुआ, एक बार और आपको याद करा देते हैं। चलिए एक बार और आप सुन लीजिएगा। 153 में कहा गया है कि राज्यपाल होगा भाई, राज्य के लिए राज्यपाल होगा। 154 में कहा गया आपको राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी, राज्यपाल में निहित होगा 154 में। 160 में जो है राष्ट्रपति राज्यपाल को जो आकस्मिक पावर दिया गया है, काम करेगा। आपको 160 में है क्षमादान की शक्ति दिया गया है, क्षमादान की शक्ति राज्यपाल को दिया गया। आर्टिकल 163 में जो है मंत्रिपरिषद के द्वारा जो है राज्यपाल को सलाह देना और सहयोग करने का आर्टिकल की बात करते हैं 163 में है। 163 में आर्टिकल जो है 200 में कहा गया है, आर्टिकल 200 में कहा गया है राज्यपाल के द्वारा जो है राज्यपाल यानी राज्य में जो है विधानसभा के द्वारा पारित कानून पर जो है किसकी अनुमति होना चाहिए, राज्यपाल की अनुमति, जिसकी जानकारी आपको आर्टिकल 200 में है। आर्टिकल 200 में 201 में कहा गया है कोई राज्य में जो कानून पारित किया जाता है तो राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखेगा। आर्टिकल 201 में, आर्टिकल 201 में 200 213 में कहा गया है राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा, राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा, जिसकी जानकारी किस आर्टिकल में, 213 में, 213 में। और 233 में क्या गया, राज्यपाल के द्वारा जिला न्यायाधीश को नियुक्त किया जाएगा, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किया जाएगा। और इस प्रकार से जितने भी इम्पोर्टेंट राज्यपाल से थे दोस्तों, तो इस वीडियो में कवर कर लिया गया है। और पहली बार चैनल पर जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको नया वीडियो फिर से आप तक पहुंचता रहेगा। और आशा और उम्मीद करते होंगे आपको ये जो वीडियो जो है आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। अगला जो टॉपिक हम लोग देखेंगे राज्य विधानमंडल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखेंगे। जय हिंद।